नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में पढ़ी, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास। देखो, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दिस इंप्लाइज का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, है ना। कॉन्जुगेट यानी z बार। अभी आपको बताया था मैंने कॉन्जुगेट कैसे होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं उसमें, यानी i इज रिप्लेस बाय माइनस आई कह सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली कॉन्जुगेट क्या बताया था मैंने, इट इज द इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। चलिए, प्रॉपर्टी क्या है, नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सपोज z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, से a प्लस आई बी, और मैंने इसका कॉन्जुगेट करा z कॉन्जुगेट, तो आंसर क्या होगा, a माइनस आई बी, है ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन। और मैं कॉन्जुगेट को फिर कॉन्जुगेट कर दूं तो दोबारा जब मैं इसका साइन करूंगा तो a प्लस आई बी, प्लस से किस में, माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में वापस z के इक्वल ही तो आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। नंबर सेकंड, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना, ऐड करते हैं उसी के कॉन्जुगेट को, है ना, तो आप देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सिर्फ a प्लस ए कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ a, माइनस आई बी और प्लस आई बी और माइनस आई बी आपस में कैंसिल, तो सिर्फ बचा क्या, यानी 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। एक प्रॉपर्टी ये है हमारे पास। नंबर थर्ड, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करूं तो खुद सोचो, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ट्वाइस ऑफ आई बी, या इसे हम ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई तो आएगा ही आएगा, इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, सपोज z प्लस जेड वन किया, z प्लस जेड कॉन्जुगेट किया और मैंने कहा आंसर जीरो आ जाए, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ध्यान से देखना, है ना। सपोज मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, कॉन्जुगेट ये रहा इसका, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं z प्लस जेड कॉन्जुगेट, यानी a प्लस आई बी में मैं ऐड करूंगा a माइनस आई बी, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करती है तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, ट्वाइस ऑफ a। जबकि मैं कह रहा हूं कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होना चाहिए, अगर जीरो के, तो यहां से क्या पता लग रहा है, दिस इंप्लाई a क्या होगा, जीरो, तभी तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा, जीरो। तो इट मींस ये क्या शो कर रहा है कि इट इज प्योरली, ऐसे लिखो, z इज प्योरली कैसा, इमेजिनरी। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन अगर जीरो होना है तो ये मस्ट है क्या, कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था वो कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी, यानी उसका रियल पार्ट हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज उनके एडिशन का आंसर ट्वाइस ऑफ a आएगा, जीरो नहीं आने का। और जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a को जीरो, यानी रियल पार्ट को खत्म होना पड़ेगा, और रियल पार्ट खत्म हो गया तो प्योरली क्या बचा, इमेजिनरी। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और बना सकते हैं कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर जीरो आए, है ना, तो आप करके देखो, सिर्फ यही साइन चेंज कर देता हूं मैं इसके, z में से माइनस करेंगे z कॉन्जुगेट, ठीक है, z में से माइनस करेंगे z कॉन्जुगेट, तो जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस से प्लस से तो कट गया, 2ib ये आ रहा है, और मैं कह रहा हूं कि ये जीरो होगा। जीरो होने का मतलब क्या है कि इसको जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो कब होगा, दिस इंप्लाई कि b की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। इट मींस b जीरो का होने का मतलब है कि जो z था कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें b जीरो है, तो बचेगा कौन, सिर्फ a। इट मींस z इज प्योरली रियल, कैसा नंबर होगा, इट इज अ प्योरली रियल नंबर, ठीक। ऐसे कई प्रॉपर्टीज हैं, हम बना सकते हैं प्रॉपर्टीज को और भी। और नंबर 6 प्रॉपर्टी हमारे से कहती है कि सपोज अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1, है ना, और z2, और कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका होल कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, z1 प्लस z2, इट इज इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सेम अगर इनके डिफरेंस की बात करें, होल कॉन्जुगेट, तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा
नंबर 8, अगर सेम प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई हमारे पास और होल कॉन्जुगेट है, तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। नंबर 9, डिवीजन Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट है, तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, वेयर Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, डिवीजन है ना, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कुछ कॉन्जुगेट की। ठीक है, एक हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और होता है, वो भी हम देख लेते हैं, हालांकि कोई खास बात नहीं है वो, बट फिर भी देख लेते हैं क्या हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सपोज Z1 इंटू Z1 प्लस सॉरी Z2 प्लस Z3, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 हो गया डिस्ट्रीब्यूट, दोनों के साथ चला गया अलग। सेम डिफरेंस के लिए भी तो सकता है, Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, तो सेम प्रॉपर्टी Z1 Z2 माइनस Z1 Z3, तो हालांकि कोई ऐसी खास चीज नहीं है, बट ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ आई की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी मेरे पास दो प्रॉपर्टी और रह गई हैं कॉन्जुगेट की, जो हम लिखना रह गया। 9th हो गई थी हमारे पास, 10th नंबर प्रॉपर्टी भी होती है क्या, कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी के कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करते हैं तो इट इज इक्वल टू दिस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये है क्या, आप करके देख सकते हो इसको वेरीफाई, कि सपोज z हमारे पास 2 + 3i है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3i। तो अगर हम z का प्रोडक्ट z कॉन्जुगेट से करें, इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट, यानी 2 + 3i इज इक्वल इंटू 2 - 3i, तो प्रोडक्ट तो इजीली हो जाता है, देखो कैसे, 2 × 2 = 4 माइनस 6i प्लस 6i और माइनस 3 × 3 = 9i², तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 4 और i² होता है -1, यानी -9 × -1, फाइनली 4 + 9 13, तो ये आया z1 × z कॉन्जुगेट, z × z कॉन्जुगेट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई, ये तो आई हमारे पास LHS वाला पार्ट। अब सपोज मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात करूं, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है, अंडर रूट में रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और प्लस 9, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट 13, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 13, तो देखो वही आंसर आ रहा है सेम दोनों। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी और सीख लो जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट करने के लिए, है ना, वो क्या है 11th नंबर, ये तो बना सकते हैं, खैर प्रॉपर्टीज है हमारी। z × z कॉन्जुगेट अगर आप करते हो तो इज इक्वल टू a² प्लस b², है ना, वेयर z क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस i। ठीक है, अब ये है क्या, देखो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से इसका प्रोडक्ट करूं z × z कॉन्जुगेट, इसको वेरीफाई करके देखते हैं, यानी a प्लस ib का प्रोडक्ट a माइनस ib से, तो ध्यान से देखो, एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b, तो पॉलिनोमियल वाला रूल अगर हम इसके अंदर लगाएं तो a² माइनस ib का स्क्वायर, यानी a² माइनस i² b², और i² -1 होता है, तो -1 रखते ही प्लस हो जाएगा b², तो देखो z × z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया a² प्लस b², और a² प्लस b² को हम ये नहीं लिख सकते, खैर वो प्रॉपर्टी तो हम बना चुके हैं, ये इसी के इक्वल तो होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z², तो देखो फर्स्ट वाली भी इससे बन रही है और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी इसी से बन जाती है। तो ये भी दो यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट कई बार हम क्वेश्चन डायरेक्ट में यूज कर लेते हैं, कहाँ यूज कर ले
सपोज z हमारे पास 2 प्लस 3i है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3i। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो मुझे दिख रहा है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस, तो सीधा सीधा मैं ये ना लिखूं फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा 4 प्लस 9 13। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट करने के यूज में भी आइडेंटिटी हमारे पास यूज हो जाती है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ आई। आई की पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। हमने पढ़ा था आई इज स्टैंड फॉर आयोटा, है ना। आयोटा इज अ ग्रीक लेटर, है ना, वो एक ग्रीक लेटर है और उसको हम शो करते हैं आयोटा का आई से। तो हमने ये पढ़ा है द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां से आई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया -1, है ना, फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। ठीक, अगर मैं यहां से आई क्यूब की बात करूं, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, कितनी भी पावर निकाल सकते हैं, आई क्यूब की वैल्यू होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ब्रेक करके पावर को, बेस सेम पे तो पावर ऐड होती है। ठीक है, तो आई स्क्वायर कितना है -1 इंटू आई, तो फाइनली माइनस ऑफ आई, तो यानी आई क्यूब हमें किसके इक्वल मिल गया -i। इसी तरीके से नंबर 4 आई रेज टू द पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर होता है -1 इंटू अगेन -1 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो फाइनली कितना है 1, तो आई की पावर 4 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं कि ये सब वैल्यूज हैं इनकी। अब और आगे पावर आ जाए आई की पावर 5, आई की पावर 6, तो इजीली हम पैटर्न से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही बड़ी पावर, कुछ ऊट पटांग पावर आ जाए एक तरीके से, है ना, उनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, तो एक सिंपल वे हमारे पास है कि जिससे हम सभी पावर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है कि आई रेज टू द पावर जो भी आपके पास है, जो भी वो n पावर है, उसको हम ब्रेक करके सिर्फ 4k प्लस r इसमें ब्रेक कर लो। इससे आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। नोट करके आप देखना, नोट करके जो मैं आपको लिखा रहा हूं कि आई रेज टू द पावर 4k प्लस r इज इक्वल टू आई रेज टू द पावर r। ये हमने क्या लिखा, है ना, ये हमने बेसिकली क्या लिख दिया उठा के, ध्यान से सुनो मेरी बात। इसको पकड़ते हैं आई रेज टू द पावर 4k प्लस r। अब सपोज, है ना, सपोज मैंने लिखा आई की पावर 4k, r की वैल्यू 1, तो मैंने कहा ये इक्वल होगा आई के, है ना। ऐसा क्यों, अभी लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं आई रेज टू द पावर 4k प्लस 2, तो इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई रेज टू द पावर 4k प्लस 3, तो इट इज इक्वल टू आई क्यूब। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। ये तीन चीज मैंने लिखी, ये और ये क्या लिखा, ध्यान से देखो। मैंने लिखा आई रेज टू द पावर 4k प्लस 1, पहले इसकी बात करते हैं। तो हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4k इंटू आई रेज टू द पावर 1। मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तभी तो पावर ऐड होती है, तो पावर को वापस ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। और आई रेज टू द पावर जो 4k है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 और होल रेज टू द पावर k, एक ही बात है। ठीक है, और आई की पावर 4 देखो कितना होता है, इक्वल टू 1, तो 1 रेज टू द पावर k इंटू आई की पावर 1 का मतलब आई हो गया। और 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, तो बचा कौन, आई। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा था आई रेज टू द पावर 4k प्लस 1 इक्वल टू किसके होता है, आई। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं आई रेज टू द पावर 4k प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, आई रेज टू द पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, और 4k को क्या लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 एंड होल रेज टू द पावर k। अगेन आई रेज टू द पावर 4 क्या हो गया 1, और 1 की कितनी भी पावर 1 ही हो जाएगा, तो इक्वल टू किसके बचा, सिर्फ आई स्क्वायर। तो यही तो लिखा था मैंने आई स्क्वायर, ऐसे ही ये बचेगा आई क्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पावर आपको दे रखी है आई के ऊपर, तो हम उसको 4 की डिविजिबिलिटी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 4 इंटू डिवाइजर प्लस क्या आएगा रिमाइंडर। भाई n क्या था, n वो पावर है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है 4 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी 4 इंटू 4 तो डिवाइजर है, 4 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब बात आती है सर 4 से क्यों डिवाइड करा, डिवाइड करने को तो मैं स्क्वायर से कर दूं। ठीक है, तो मेरा यहाँ 2 आएगा 2k, तो फिर मुझे अंदर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज यहाँ 2k है फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, तो अंदर आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 रेज टू द पावर k इंटू आई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अब मैं इसे चेक करता रहूंगा कि भैया इवन पावर है तो प्लस रहेगा, ऑड पावर है तो माइनस रहेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए 4 पर वैल्यू, आई की पावर 4 पर वैल्यू 1 होती है। तो ये सबसे इजी वे है टू कैलकुलेट द वैल्यूज के आप 4 से ही डिवाइड करके पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये क्या समझा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम ये करना क्या चाह रहे हैं। सपोज मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, आई रेज टू द पावर 98 कर लो, 498 प्लस आई रेज टू द पावर 37। इसकी वैल्यू ऑब्टेन करके बताओ मुझे कितनी आएगी, है ना। एक मैंने एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया। तो अगर मैं देखूं तो मैंने आपसे कहा पावर को 4 से डिवाइड करो, 498 अभी बताया ना, 4 से ही डिवाइड कर लिया करो। तो आप करेंगे 4 1 4, देन 9, 4 2 8, बचा 1, 18 और 4 4 16, रिमाइंडर में बचा 2। तो मैं इसकी पावर को क्या लिख सकता हूं, आई रेज टू द पावर 4 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 124 और प्लस रिमाइंडर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 124 और इनटू में आई स्क्वायर अलग से, है ना, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पे पावर ऐड हुई थी तो आई स्क्वायर वाली पावर तो अलग आ गई। और इसको क्या लिख सकते हैं 4 करके होल की पावर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया था आपको। और आई की पावर 4 क्या होता है 1, और 1 की तो कितनी भी पावर हो वो 1 ही हो जाएगा, है ना, ये तो 1 हो गया इनटू, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो फाइनली -1 आंसर आ गया। तो ये तो है 498 की वैल्यू। इसी तरीके से आई की पावर 37, ठीक है ना, ऑल्सो आई रेज टू द पावर 37, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा 4 9 जा 36, तो आई रेज टू द पावर 4 इंटू 9 और रिमाइंडर में बचेगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं आई रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 9 इंटू आई की पावर 1। तो आई की पावर 4 हो गया 1 और 1 की कितनी भी पावर 1 ही रहेगा, तो आई की पावर 1 मतलब आई, यानी आई की पावर 37 का आंसर कितना आया आई। तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू निकल के आई, इसका आंसर आया -1 प्लस, और आई की पावर 37 कितना आया आई। तो ये रहा आंसर। और आंसर की फॉर्म भी देखो आप, a प्लस आई बी की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे a कितना है -1 और b आपका है +1। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी पावर आ जाए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली पता कितनी होनी चाहिए, बस 4 आप याद रखो i की पावर 4 तक, बाकी तो कोई भी बड़ी पावर आ जाए 4 से डिवाइड करके इजीली उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।